नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में कांग्रेस की नारी न्याय महालक्ष्मी योजना पर उठे सवाल। सीएम ऋषिदेव साई ने जमकर साधा निशाना, कहा जनता को कांग्रेस की बातों पर नहीं है भरोसा। सरायपाली विधानसभा से सीएम ऋषिदेव साई ने किया जनसभा पर बीजेपी के पक्ष में की वोट करने की अपील। सीएम साई ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांकेर में सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी कमांडर सहित 29 नक्सलियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। बीएसएफ के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान भी घायल। डिप्टी सीएम अजय शर्मा ने सुरक्षा बलों से की वीडियो कॉल पर बातचीत। जवानों से डिप्टी सीएम ने जानी पूरी कार्रवाई। जवानों को डिप्टी सीएम ने दी बधाई। जबलपुर में पंजाबी विरासत बैसाखी मेले 2024 का आगाज। बैसाखी मेले में प्रदर्शित की बुजुर्गों की धरोहर। पुरानी धरोहर को देखकर नई पीढ़ी हो रही अचंभित। चलिए इसी से आज शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख सालाना देने का वादा किया है, जिसे लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसको लेकर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी की नारी न्याय महालक्ष्मी योजना को लेकर निशाना साधा और कहा कि इसका कोई भी फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता को कांग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख सालाना देने का वादा किया है, जिसे लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों में नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के फॉर्म भरे जा रही हैं। इसको लेकर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी की नारी न्याय महालक्ष्मी योजना को लेकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका कोई भी फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को कांग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आपको सुनाते हैं। नहीं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। नहीं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांकेर में हुई नक्सली मुठभेड़ को लेकर के जानकारी दी, जिसमें 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर के साथ साथ घायल जवानों के इस सर्जिकल स्ट्राइक को सराहना भी दी। इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से पूरा किया गया, इसके साथ साथ तमाम जानकारी को लेकर के उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की और इसके बाद भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि यह काफी दुखद है कि कांग्रेस पार्टी अब तक इसकी निंदा कर रही है। ये घायल जवानों का अपमान है और प्रदेश की जनता का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, वरना जनता इन्हें आगे बताएगी। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांकेर में हुए नक्सली मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी, जिसमें 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर के साथ साथ घायल जवानों के इस सर्जिकल स्ट्राइक को सराहना भी दी। इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से पूरा किया गया, इसके साथ साथ तमाम जानकारी को लेकर के उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। इसके बाद भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि यह काफी दुखद की बात है कि कांग्रेस पार्टी अब तक इसकी निंदा कर रही है। ये घायल जवानों का अपमान है और प्रदेश की जनता का भी अपमान है। वही कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा और उन्होंने आगे कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगती है तो जनता उन्हें आने वाले चुनाव में बताएगी। जवानों के सामर्थ्य पर, जवानों के कंधों की ताकत पर कल जो कुछ हुआ है कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में, उस ऑपरेशन में बड़ी सफलता, आज तक के सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीएफ, इन सभी के जवानों को मैं हृदय से बधाइयां देता हूं। बहुत दुखद है और मैं निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे। क्या ये गलत है? उनके पास से एसएलआर, एनसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में ये बहुत गलत है।
आपने अपने कार्यकाल में 250 सड़कें बनाने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, 90 से अधिक पुल पुलिया बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी ऑपरेशंस के लिए ध्यान नहीं दिया। और जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही, अन्य लोगों की हत्या होती रही, तो घड़ियाली आंसू बहाते रहे आप। आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है और हर बार अब इस बात को सख्ती के साथ ही किया जाएगा। देश और प्रदेश में सबसे चर्चित लोकसभा सीट छिंदवाड़ा में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि यहां पर प्रमुख प्रतिद्वंदी बीजेपी से विवेक बंटी साहू और कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव मैदान में हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा लोकसभा के पांडुनिया विधायक नीलेश उड़के ने आवास पर आबकारी का छापा पड़ा था। इस संबंध में अनेक कांग्रेसी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा दौरे पर आए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने साधना न्यूज से बात की। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आपको सुनाते हैं। शर्मा जी से आज छिंदवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नीलेश उइके जो विधायक है पांडुरना के, उनके यहाँ छापा पड़ा है। इनका कहना यह है कांग्रेसी जो पत्रकार के साथ अभी सम्मेलन में कि ये प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम शर्मा जी से जानना चाहेंगे। नीलेश उइके जी के यहाँ छापा मारा, पहले उनको डराया धमकाया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, जब ये नहीं किया तो आबकारी विभाग का छापा मारा और वहाँ छापे में कुछ नहीं मिला तो वो पंचनामा बनाए जो कि आप लोगों को दिया गया। ये पूरी तरह से आदिवासी समाज का एक चुने हुए विधायक का अपमान है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसी तरह के वीडियो के मामले में जो बिरलानी जी को उन्होंने एफआईआर की, ये सब गलत है, झूठ है। इस तरह के वीडियो सब काम बीजेपी कर रही है, लोगों को डराओ धमकाओ और वोट लो। यहाँ वोट मिल नहीं रहे बीजेपी को। ये लाखों मतों से नकुलनाथ जी जीतेंगे इस चुनाव में। छिंदवाड़ा पर्याय हो गया है कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी पर्याय हो गए छिंदवाड़ा के। शर्मा जी का कहना है कि नीलेश उइके को धमकाया गया था कि तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो वरना तुम्हारे यहाँ छापा मारा जाएगा। रहा सवाल शिकारपुर में एफआईआर का, तो शर्मा जी का कहना यह है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। संजय गुहा, साधना न्यूज, छिंदवाड़ा। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बॉर्डर चेकपोस्ट सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी की व्यवस्था जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। इसी क्रम में सोमवार शाम को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने संयुक्त निरीक्षण कर मेनपॉट में कप्पू नाका चेक पोस्ट सहित नाकाबंदी की व्यवस्था का निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही के रिकॉर्ड संधारण की जांच की। उन्होंने व्यवस्था में तैनात स्टैटिक सर्विलांस टीम को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश दिए। लोकसभा के मद्देनजर सभी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, तो वही लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर अब आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बॉर्डर चेक पोस्ट सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में भी नाकाबंदी की व्यवस्था जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। इसी क्रम में सोमवार शाम को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने संयुक्त निरीक्षण कर मेनपॉट में कप्पू नाका चेकपोस्ट सहित नाकाबंदी की व्यवस्था का निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही के रिकॉर्ड संधारण की जांच की। वहीं उन्होंने व्यवस्था में तैनात स्टैटिक सर्विलांस टीम को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। सरगुजा पुलिस की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ग्राम कोटवारों का प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया। आदर्श आचार संहिता का ग्राम स्तर पर 100% पालन कराने कोटवारों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दौरान आदर्श आचार संहिता में किए जाने योग्य कार्यवाही और प्रतिबंधित कार्यवाही के बारे में समझाइश दी गई। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने पाए जाने पर संबंधित थानों में तत्काल सूचना देने के लिए निर्देशित किया गया। सरगुजा पुलिस की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ग्राम कोटवारों का प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया। वहीं आदर्श आचार संहिता का ग्राम स्तर पर 100% पालन कराने कोटवारों को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण दौरान आदर्श आचार संहिता में किए जाने योग्य कार्यवाही और प्रतिबंधित कार्यवाही के बारे में समझाइश भी दी गई। तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने पाए जाने पर संबंधित थाने में तत्काल सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अंबिकापुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले में लोकसभा निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशिक्षण जारी है। इसी दौरान जिला पंचायत सभाकक्ष में ईवीएम कमिश्निंग स्टाफ और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में माइक्रो ऑब्जर्वेशन को प्रशिक्षण किया गया। ईवीएम कमिश्निंग प्रशिक्षण में अधिकारी कर्मचारियों को कमिश्निंग से संबंधित बारीकियों को विस्तार पूर्वक बताया गया। इस दौरान बताया गया कि ईवीएम कमिश्निंग निर्वाचन में होने वाला सर्वाधिक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है। इसके साथ ही बैलेट पेपर और पिंक पेपर सील पर आरओ के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से चेक करने की सलाह दी गई। वहीं डीएलएमटी डॉक्टर दीपक सिंह ने कहा कि कमिश्निंग करते समय दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पहली, कैंडिडेट सेट करते समय तीनों मशीनों आपस में जुड़ी होनी चाहिए और दूसरा, कमिश्निंग के बाद अनिवार्यता सीआरसी की जानी चाहिए और वीवीपैट को लोक अवस्था में रखना चाहिए। अंबिकापुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले में लोकसभा निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशिक्षण जारी है। इसी दौरान जिला पंचायत सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और ईवीएम कमिश्निंग स्टाफ और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में माइक्रो ऑब्जर्वेशन को प्रशिक्षण किया जा रहा है। वहीं ईवीएम कमिश्निंग प्रशिक्षण में अधिकारी कर्मचारियों को कमिश्निंग से संबंधित बारीकियों की विस्तारपूर्वक बताया जा रहा है और इस दौरान बताया गया कि ईवीएम कमिश्निंग निर्वाचन में होने वाला सर्वाधिक जिम्मेदार पूर्ण कार्य है और इसके साथ ही बैलेट पेपर और पिंक पेपर सील पर आरओ के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से चेक करने की सलाह दी गई है। वहीं डीएलएमटी डॉक्टर दीपक सिंह ने बताया कि कमिश्निंग करते समय दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली, कैंडिडेट सेट करते समय तीनों मशीनें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा, कमिश्निंग के बाद अनिवार्यता सीआरसी की जानी चाहिए और वीवीपैट को लॉक अवस्था में रखना चाहिए। जबलपुर में मतदान दलों की रवानगी के दौरान ईवीएम के ट्रक में आग लगने की खबर सामने आई है। वहीं वस्तुस्थिति ये है कि ट्रक को नगर निगम जबलपुर की ओर से पानी की बोतल लाने के लिए अनुबंधित किया गया है। रात्रि में पानी की बोतल उतारने के बाद ट्रक को सड़क पर ड्राइवर नरेश ने पार्क किया था। सुबह लगभग 9:30 बजे किसी तकनीकी खामी की वजह से ट्रक में आग लग गई। मौके पर मौजूद फायर फाइटर की ओर से तत्काल आग को बुझा दिया गया है। तो वहीं ट्रक में ईवीएम का परिवहन नहीं किया गया है। ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है, जिसकी जानकारी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईवीएम ट्रक में आग लग गई है अचानक। हालांकि ईवीएम मशीन जो है मौजूद नहीं थी ट्रक में, तो ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है और ये पानी ले जाने के लिए लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था ट्रक। हालांकि आग के कारणों की वजह से लगी उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और कोई जानी हानि की भी नुकसान अभी तक नहीं हुई है। तो वहीं पर फाइटर जो मौजूद थे उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और अभी जो है इस पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। चैनल पर ये खबर कि जबलपुर में ईवीएम का जो ट्रक था उसमें आग लग गई है। ईवीएम ट्रक अभी मौके पर आकर मैंने देखा ये जो ट्रक है ये नगर निगम के द्वारा निर्मित ट्रक है। ये ईवीएम को परिवहन करने के लिए उपयोग नहीं किया गया। ये सब पेयजल के लिए पानी की बोतलें लाने के लिए लाया गया था। इस पानी की बोतलों को सप्लाई करने के बाद इस ट्रक को यहाँ खड़ा किया गया था। इसके बाद इस ट्रक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो ट्रक में भी थोड़ी सी आग लगी है और थोड़ा सा यहाँ पे खेत है, इस खेत में भी आग पहुँची है। समय पर हमारे पास फायर फाइटर ऑलरेडी था, फायर फाइटर का आपको जानी है। ईवीएम में किसी तरह के लिए नुकसान नहीं है। जो ट्रक जलना बताया जा रहा है उसमें कोई ईवीएम का परिवहन नहीं किया गया था। इस ट्रक से पानी की बोतलें लेके आई गई थी पार्टी स्थल से। पानी की बोतलें सप्लाई करने के बाद ये ट्रक जहाँ पर खड़ा हुआ था उस जगह इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक की किसी अंदरूनी की वजह से ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। महासमुंद में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी पर पूरा शहर श्रद्धा से सरोकार रहा। वहीं सुबह से ही देवी मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। जगह जगह हवन पूजन, कन्याभोज और भंडारे के आयोजन किए गए। वहीं घरों और मंदिरों में आयोजित हवन में श्रद्धालुओं ने आहुतियां डाली। नवरात्र के अंतिम दिन कन्याभोज के साथ मां जगदम्बा की विदाई की गई। महासमुंद में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी पर पूरा शहर श्रद्धा से सरोकार रहा। सुबह से ही देवी मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। तो वहीं जगह जगह हवन पूजन, कन्याभोज और भंडारे के आयोजन किए गए थे।
और घरों और मंदिरों में आयोजित हवन में श्रद्धालुओं ने आहुतियां भी डाली तो नवरात्र के अंतिम दिन कन्या भोज के साथ मां जगदम्बा की विदाई दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रामनवमी की तस्वीरें हैं, नवरात्र के नवमी की तस्वीरें हैं और इस दिन सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर माता रानी से आशीर्वाद लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर बुधवार को दिन भर भक्ति की धारा बहती रही। सुबह से ही मंदिरों में सुंदरकांड पाठ, विशेष पूजा अर्चना, हवन आदि का दौर शुरू रहा। तो वहीं पहाड़ सिंहपुरा कलश चौक स्थित श्री राम मंदिर से रघुवंशी समाज ने श्री राम जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन किए। सुबह 9 बजे से भव्य शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकाली गई, जिसमें ढोल ताशे और धार्मिक गीतों से माहौल भक्तिमय रहा। श्रद्धालु झूमते गाते हुए श्री राम की भक्ति में लीन रहे। वहीं शांति समिति सदस्य आजिजुद्दीन शेख की अगुवाई में शोभा यात्रा पर सद्भावना मंच की ओर से पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द का बड़ा संदेश दिया गया। इस दौरान एसडीएम भास्कर गाछले से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने उस दौरान कहा आपको सुनाते हैं। रघुवंशी समाज परंपरागत रूप से भगवान श्री राम जी हमारे कुल पुरुष का जन्मदिन मनाते हैं। आज उनका जन्मोत्सव है। पहाड़ सिंहपुरा चौक मंदिर से शोभा यात्रा निकाली है हर्षोल्लास के साथ। सभी पूरे समाजजन, आसपास की सारी समाज के अध्यक्ष, सभी समाज कमेटी, सभी समाज के लोग हमारे साथ इस हर्षोल्लास के वातावरण में साथ में घूम रहे हैं। शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है और इसके बाद अभी 12 बजे राम जन्म होकर के आरती होगी मंदिर में और उसके बाद भंडारा शुरू होगा। में जाके भी है खासा उत्साह सभी राम जी का काम है और हम तो राम जी के वंशज हैं, रघुवंशी हैं, तो उत्साह तो बनता है। नमस्कार, साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। आज रामनवमी का पर्व है और खुशनुमा माहौल में यहाँ जुलूस शांतिपूर्ण निकला है। हमारे साथ में एसडीएम भास्कर गाछले जी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, सुबह जुलूस निकला है, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी खरगोन वासियों को रामनवमी की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह रघुवंशी समाज द्वारा रामनवमी का जो पारंपरिक जुलूस निकाला जाता है वो शांतिपूर्ण निकला है और इस उपरोक्त जुलूस में आज सद्भावना मंच द्वारा भी सभी पूरा जुलूस का स्वागत किया गया। इस तरह से शहर में एक शांति, सौहार्द और अच्छा एक वातावरण निर्मित हुआ है और जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। शाम को एक मुख्य जुलूस और निकलना है। पूरा पुलिस और प्रशासन का अमला पूरे शहर में सजग है और हमारा यही प्रयास है कि खरगोन में शांतिपूर्ण जुलूस का समापन हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सद्भावना मंच द्वारा अजीजुद्दीन शेख की अगुवाई में मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज द्वारा यहाँ पर रामनवमी जुलूस पर पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया जा रहा है और ये संदेश खरगोन के साथ प्रदेश और देश में जाएगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना। जबलपुर में तेलुगु राम मंदिर उत्थान समिति की ओर से रामनवमी के उपलक्ष्य में जुलूस निकाली गई। इसको लेकर तेलुगु राम मंदिर उत्थान समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण ने कहा कि ये जुलूस हम पिछले 70 सालों से जबलपुर में निकालते आ रहे हैं। इस जुलूस में तलवार से भगवान श्री राम की सेवा की जाती है और तेलुगु अंदाज में आराधना की जाती है। जबलपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर राम मंदिर उत्थान समिति की ओर से रामनवमी के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया और इसको लेकर तेलुगु राम मंदिर उत्थान समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जुलूस श्री राम की जुलूस है और पिछले 70 सालों से जबलपुर में निकालते आ रहे हैं और इस जुलूस में तलवार से भगवान श्री राम की सेवा की जाती है और तेलुगु अंदाज में आराधना की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तलवार श्रद्धालुओं के हाथ में देख रहे हैं। ये दरअसल एक धार्मिक रीति रिवाज है और तलवार से भगवान श्री राम की सेवा की जाती है, तेलुगु अंदाज में ये आराधना की जाती है और तकरीबन 70 सालों से ये शोभा यात्रा इस तरह से निकाली जा रही है। चैत्र नवमी रामनवमी जुलूस राम दरबार का जुलूस निकाला जा रहा है। ये हमारे रानीताल सर्वोदय होते हुए और मंदिर में समाप्त होगा और ये 70 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने ये कार्य करते आ रहे हैं और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं।
कोसमी में पुलिस ने 2 अन्य प्रकरणों में भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और अवैध अंग्रेजी शराब सहित 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से कोसमी निवासी विवेक गुप्ता कुम्हारपारा स्थित अपने किराए के मकान से नशीले इंजेक्शन की सप्लाई कर रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर घेराबंदी करके थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में आरोपी विवेक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी विवेक गुप्ता ने अपने साथ साथ अन्य संलिप्त कई लोगों का नाम भी लिया है। वहीं पुलिस आरोपियों की खोजबीन में लगी हुई है। अंबिकापुर में पुलिस की तरफ से 495 अवैध प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के कब्जे से जब्त प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन की कुल कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 1 नग मोबाइल भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सरगुजा पुलिस का अभियान ऑपरेशन विश्वास आगे भी निरंतर जारी रहेगा। खबर जबलपुर से है, जहां गुरुद्वारा प्रेम नगर मैदान में पंजाबी विरासत बैसाखी मेले का शानदार आगाज हुआ। मेले में जहां विविध स्टॉलों में खान पान से लेकर वस्त्र आदि तक के स्टॉल लगाए गए, वहीं प्रदर्शनी में बुजुर्गों की ऐसी विरासत संजोकर रखी गई है जिसे ये पीढ़ी देखकर अचंभित हो रही है। यहां पंजाब का पुरातन सुत काटने का चरखा, पीतल की गागर, पुराना रेडियो, धन रखने के लिए लकड़ी की तिजोरी, सारंगी आदि के साथ प्रदर्शन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भव्य मंच पर गिद्दा और भांगड़ा के साथ ही विविध नृत्य, नाट्य और अन्य शैलियों के कार्यक्रम आदि आयोजित किए। समारोह को सफल बनाने में वीरू बमराह का सराहनीय योगदान रहा। इस मौके पर प्रधान मनजीत सिंह नंदा सहित अन्य सहयोगियों को सम्मानित किया गया। मेले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। मनमोहक तस्वीरें हैं ये, और आपको बता दें कि जबलपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर गुरुद्वारा प्रेम नगर मैदान में पंजाबी विरासत बैसाखी मेले का ये शानदार आयोजन हुआ था। मेले में प्रदर्शनी में बुजुर्गों की ऐसी विरासत संजो कर रखी गई है जिससे ये पीढ़ी देखकर अचंभित हो रही है। तो आपको बता दें कि पुरातन सूत काटने का चरखा, पीतल की गागर, पुराना रेडियो, ऐसी तमाम चीजें जो है रखी गई हैं मेले में, जिससे कि जो भी युवा हैं वो देखकर अचंभित हो रहे हैं और वो सीख रहे हैं पुराने सभी चीजों को देखकर। तो वहीं आपको ये भी बता दें साथ में कि मंच पर गिद्दा और भांगड़ा की प्रस्तुतियां दी गई और इसके साथ विविध नृत्य, नाट्य और अन्य शैलियों के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। और इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे जिन्होंने इनका सभी नृत्य का जो है, प्रस्तुति का जो है आनंद लिया। पंजाबी विरसा, ये पंजाब की जो झलक हम लोगों की पुश्तैनी है, ये आज यहाँ पर हम लोगों ने किया। इसमें गुरुद्वारा कमेटी मदन महल का विशेष सहयोग था और वीरू बामरा इसके मेन सूत्रधार हैं। ये उनके ही मार्गदर्शन में हुआ है और ये ऐसे यहाँ पे डांस, भांगड़े, गिद्दे हुए हैं और ऐसी प्रस्तुति की गई और ऐसी हमारे जो पुराने जिनको हम बर्तन बोले, वैसे विरासत में जो है हमने जो देखे नहीं थे वो भी ये सब संग्रहण किया। उसमें टिंकू रील जो है उनके बाद बड़ी ही एकत्रित की हुई पुरानी सामग्रियां थी, बर्तन थे और ऐसे सामान थे जिनको देख के हमारे सिख समाज के लोग बड़े उत्साहित और इतना आनंद आया उनको कि बोले भैया ऐसे भी सिखों के समान होते हैं। पंजाब से दूर 1000 किलोमीटर दूर पंजाब की जो झलक है वो जबलपुर में दिखाने की कोशिश की गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मदन महल के द्वारा ये उपराला किया गया, जिसमें कि सहयोग वीरू भांगड़ा जी का रहा। उनके साथ पूरी टीम थी, तकरीबन 200 बच्चों की टीम थी, बाकी सहयोगी उनके साथ थे सारे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ यह प्रोग्राम जो है पंजाब से दूर एक झलक पंजाब की दिखाने की कोशिश की। अंबिकापुर में पुलिस को आपराधिक विश्वासघात के मामले में अंतर्राज्यीय शातिर चोर को मणिपुर इम्फाल से पकड़ने में सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी OLX ऑनलाइन ऐप में प्रार्थी द्वारा जारी विक्रम विज्ञापन देखकर प्रार्थी से मोबाइल फोन क्रय करने की बात बोलकर विश्वास में लेकर 2 मोबाइल लेकर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं आरोपी के कब्जे से प्रार्थी से लूटा हुआ एक मोबाइल फोन सहित कुल 10 नग ऑफलाइन आईफोन DSLR कैमरा जब्त किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप सुनेंगे। नमस्कार।